मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के बाद मोदी सरकार ने एक बार फिर जंगी जुनून में मुब्तला होकर 87 हैवी ड्यूटी ड्रोन्स, 110 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल और दीगर मोहल्लक हथियारों की भारी खरीदारी की मंजूरी दे दी है। इस खौफनाक अस्करी मंसूबे पर 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो भारत की ऑपरेशनल नाकामियों का मुंह बोलता सबूत। भारतीय मीडिया भी तस्लीम करता है कि दफाई निजाम की कमजोरी ने मोदी सरकार के दावों को बेनकाब किया है। यह हथियार पाकिस्तान पे नई जाहरियत की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है और आइंदा भी देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का अंदर। मैं हूं जोया भट्ट। सोब के सरहदी इलाके संताजा में फौजी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन क्लियरेंस के दौरान 14 खवारिज को दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है और गुज़िश्ता शब भी भारतीय हिमायत याफ्ता 33 खवारिज को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। तेजी से ऑपरेशन जारी है। दोनों बॉर्डर जो हैं, दोनों तरफ ही मुख्तलिफ जो है सफारती तल्लुकात हमारे अजीब ही लग रहे हैं। ये क्या माजरा है, इस पे हम जाज साहब से पूछते हैं। जाज साहब, ये कल भी एक ऑपरेशन हुआ है, आज भी ऑपरेशन हुआ है माशाल्लाह। क्लियरेंस ऑपरेशन के अंदर 33 कल, 14 आज। इससे पहले अगर हम एक महीना देखें, 2 माह में भी देखें, एक तरफ हमने अफगान महाजरों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का अल्टीमेटम दिया, दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं ये जो मामला खराब कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश बैठी है, कौन है? बट साहब, एक बात तो ये कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन वो होता है कि जिसमें फोर्सेस जाती हैं, जाकर अटैक करती हैं और कोई एक्टिव प्लान के तहत होता है। ऐसा नहीं है, ये हम पर मुसल्लत किया गया है। यानी ये वो लोग हैं, ज्यादातर अफगान हैं और अफगानिस्तान से ये इकट्ठे होते हैं, अपने वसाइल इकट्ठे करते हैं, उनको टोटल पैसा दिया देता है, वसाइल इवन मैन पावर भी उनको देता है, और फिर ये तैयारी करके पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसते हैं और इस किस्म की कार्रवाइयां करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हमें गिला यहाँ दोनों से, अफगानिस्तान से भी है और इंडिया से भी है। अफगानिस्तान से ये है कि वो इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इंडिया तो वो स्पॉन्सर्ड है, दहशतगर्दी कर रहा है। तो जनाब, कल भी इन्होंने घुसने की कोशिश की और इन्होंने जनाब मारे गए, ये 33 लोग मारे गए। अच्छा, एक और भी बात बताओ, इनका जो अपना मीडिया है उन्होंने एक फेक न्यूज जारी की कि हमने 14 पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनको शहीद कर दिया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई। और आज ISPR ने कल भी और आज भी फॉल्स फ्लैग का तो बेदाग बादशाह हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने जनाब 33 कल मारे गए थे और आज मजीद 14 47 लोग हो गए हैं ये जो अब तक मारे जा चुके हैं। इसको टोटल जो स्पॉन्सर कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। हालांकि सूरत हाल ये है कि वो हम पर इल्जाम लगाता है कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। वो अच्छा, असले के अंबार वो लगा के बैठा है। आपने अभी इंट्रो में बताया 67,000 करोड़ रुपए का असला खरीदा। अच्छा, एक तरफ ये असले के अंबार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं मुज़ाकरात अमेरिका के कहने पे कहीं पाकिस्तान के तरले। तो ये अगर ये इस तरह इतना असला खरीद रहे हैं तो अमन कैसे कायम होगा? सर जी, पहली बात पे अमेरिका ने इसे सही नत डाली है। उन्होंने जो टैरिफ लगाया है, कल एक दिन में 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है इनका। और पिछले दिनों अभी आगे के देखो होता है क्या। DG ISPR ने पिछले दिनों कहा था, उनसे सवाल किया गया, गल्फ न्यूज का एक इंटरव्यू था, उनसे कहा गया कि ये बताएं अगर इंडिया अब आप पर हमला करे तो आप क्या करेंगे। तो उसके जवाब में DG ISPR का कहना था कि अब हम मशरकी साइड पर अंदर घुस के इन्हें मारेंगे। अच्छा, अब मशरकी साइड जो है वो बांग्लादेश की है और बड़े अरसे बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए और इंडिया के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात हो रहे हैं। तो एक इन्होंने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जी कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हम पर हमला करेंगे। बात यह है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, बांग्लादेश की पाकिस्तान वो जनाब है क्या। मैंने जैसे बताया कि सिर्फ एक दिन स्टॉक मार्केट में उनको 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। तो उस साइड पे जनाब जो मशरकी जो शहर है उनमें जनाब ज्यादातर इंडस्ट्रीज इनकी वहां है और इनका IT सेटअप सारा वहां है। वहां एक मिसाइल भी गिरेगा तो $1 अरब का तो कम से कम नुकसान होगा। तो इस मर्तबा पाकिस्तान ने अपने आदाब तय कर रखे हैं, अगर ये शरारत करते हैं तो इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये असला ने क्या करना है, हम तो चले निशानदेही कर रहे हैं। मोदी सरकार अपने पार्लियामेंट में और मोदी सरकार अपने भारतीय मीडिया के हाथों से लील हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग असेंबली में खड़े होकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कर कुछ भी नहीं दे और हमसे क्या आए बाई शाही कर रहे हैं। मोदी जनाब गुज़श्ता 15 सालों में उसका कोई सानी नहीं था। यानी कांग्रेस तो राहुल गांधी तो उसके करीब भी नहीं पटक रहे थे और वो कह रहा था 2 तिहाई अक्सरियत। लेकिन ये रिसेंट पाकिस्तान की जो भारत के साथ जंग है
और जिसमें 4 रोजा जंग में उसने इंतहाई शिकस्त खाई है, ये मोदी को ले डूबेगी। ना सिर्फ मोदी को बल्कि उनकी जो बची खुची इज्जत थी सफारती वो भी खत्म हो गई, और अब उनको जो नुकसान हो रहे हैं, और अमेरिका ने जो उनके खिलाफ डंडा उठाया है वो सख्त उठाया है, अब उनको अरबों रुपए के रोजाना के नुकसान हो रहे हैं। ये डंडा पड़ने से ज्यादा उनकी थोड़ी ठीक हो गई है। अब उनका एयर चीफ कह रहा है कि हमने 3 माह बाद जाके बता रहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए। मुझे लगता है ऐसे है कि आप वो वीपी सिंह साहब जो हैं वो शायद वो ख्वाब में सोए, उनको ख्वाब आया और किसी उनके देवता ने डंडा कह रहे हैं बताया कि आप बताओ यार 90 दिन बाद वो कह रहे हैं ना हमने भी 6 जहाज गिराए थे, मतलब, और उसका कोई सबूत नहीं है। और भट्ट साहब उसकी आगे देखें, हमने सारे सबूत दिए, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर दिए। हमने तो जनाब उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ना वो उसको हैक किया, और उनके अंदर कॉकपिट में जो बातें हुई और गुफ्तगू हुई वो भी हमने आलमी मीडिया के सामने रख दी। उनके जो जहाज गिरे उनकी जो सैटेलाइट तस्वीर थी वो भी सामने आपने बताया उन्होंने कि पाकिस्तान के पास जो हिकमत अमली है या जो उन्होंने स्ट्रेटजी बना रखी है या जो हमारा इरादा है दिफाई, वो आपने बिल्कुल क्लियर किया। हम दिफा में ही रहेंगे कि हमारे स्टडी क्या आप देख रहे हैं कि हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे, हम कभी भी। वो खुद शरारत करता है तो ऐसा जवाब मिलेगा बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ये जो इन्होंने पंगा के जनाब हमने 6 तैयारे गिराए, 5 लड़ाका तैयारे थे, 1 राडार तैयारा था, उसका जवाब हमारे वजीर दिफा ने जबरदस्त किस्म का दिया। उन्होंने कहा जी देखें ये कोई सुई तो है नहीं, ये जहाज है, और हर बंदे को पता है कि फलां मुल्क के पास इतने जहाज हैं, फलां मुल्क के पास इतने जहाज हैं। पिछली मर्तबा भी इन्होंने कहा था जी एक F-16 तैयारा हमने गिरा दिया। हमने F-16 कंपनी को बुलाया, उससे पूछा कितने जहाज दिए थे, उसने कहा जी हमने 16 जहाज दिए थे। हम उनको ले गए, हमने कहा गिनो, पूरे 16 के 16 है। उसने पूरे के पूरा 16 जहाज गिने। उन्होंने कहा जी इनके जहाज कोई नहीं गिरा सलामत है पूरे। अब एक पाकिस्तान ने तजवीज दी है, उसने कहा जी आजाद माहिरीन को बुला लें और आप जो अपने जहाज हैं उनकी भी फिजिकल वेरिफिकेशन करा दें। हमारे पास जो जहाज है हम उनकी भी फिजिकल वेरिफिकेशन करा देते हैं, तो पता चल जाएगा जहाज आपके गिरे, हमारे गिरे, किसके गिरे। और याद रखिएगा भारत कभी नहीं आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो पता चला उनके तो 3 राफेल और दो मजीद जेट तैयारे गिरे हुए हैं और उनका सबूत उनको देना पड़ जाएगा। मोदी को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी हो रही है, सियासत उसकी खत्म हो गई है, मुईशत उसकी खत्म हो गई है। ये उनके लिए सबक है, अब भी वो अच्छे हमसायों की तरह रहे। देखिए 67,000 करोड़ रुपए इससे गुर्बत पर के खात्मे पर लगा था। वहां लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, वहां लोगों को खाने के लिए मयसर नहीं है। इस वक्त भी 70% जो इंडिया है उसको उनके लोगों को टॉयलेट की सहूलत मयसर नहीं है, मतलब इस हद तक है। तो तुम अपने आसमान पर है, अच्छे हमसाए इंसानों की तरह खुद भी रहो और हमें भी अमन के साथ रहने दो। देखें ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ते हैं। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है इंडिया को गाली देकर नहीं होता, हम अमन चाहते हैं, ये इसका हम आपस में एक दूसरे का गिरफ्तार करके जीने दो, जियो और जीने दो। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम समझते हो ना कि जंग हम अमन चाहते हैं मगर अमन के इवज अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने हमेशा हर जारियत का जवाब भारत को मुंह तोड़ ही दिया और आइंदा भी देगा। हम इस मामले पर कड़ी नजर रखेंगे और हर बात आपसे शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आम मामला नहीं, ये इंसानी जिंदगी और पाकिस्तान की सफारती बका और पाकिस्तान की इज्जत बका का मामला है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन देखने के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर का।